तो हम पूरा करते हैं इरेज और फिर से सारी चीजें समझते हैं। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर होना है 2/9 हमने लिया नंबर। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर किन दो नंबरों के बीच में है, ये हमें पता करना है। तो किन दो नंबरों के बीच में है, अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो 2/9 क्या हो जाएगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें 0 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इट बिकम 1.1 0.2 आया था, 9 2 18, तो 0.2 समथिंग आएगा। जब 0.2 आएगा तो हमें ये श्योर हो गया कि 2/9 इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस देन 1। ओके, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन बना दी और इस पे हमने ले लिया देयर इज 0 और इसको पॉइंट मार्क कर दिया ए समवेयर एट इक्वी डिस्टेंस, हमने ले लिया 1। ओके, इसको मार्क कर दिया बी। अच्छा, अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि 9 इज डिनोमिनेटर। 9/9 हाँ, डिनोमिनेटर को लेना एक ट्रिक है ये। 9/9, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/9। वी हैव शो कि जब हम 0 की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे हमारा जीरो जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सपोज कि अगर हम एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ ले रहे हैं और एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ ले रहे हैं, तो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी 10/9 towards infinity, and towards 0 the next point it is 8/9। 8.9 8/9 8/9, लेकिन हमने 7 देखा कि हमारा upon 9 न्यूमरेटर डिक्रीज है। हाँ, 7/9 6/9, तो हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज है, तो हमें इंक्रीज मतलब इंफिनिटी की तरफ जाना नहीं है, तो यू हैव टू रेज दिस, डोंट पॉइंट दिस वन। अब हम क्या करेंगे, हम 2/9 ढूंढ लेंगे, दिस इज 7/9, दिस इज 6/9, this 6 one upon is 5 5/9, upon this one is 4/9। 4 is Okay, correct, we have get what 2/9। आपको अब मार्क करना है अदर पॉइंट्स, कैसे हम बताएंगे कि 2/9 किस पॉइंट पे है। सो यू हैव ए बी, देन आफ्टर सी, then D, then E, then F, then G, then H, then I। So this point you have to make a circle, or if you have highlighter, so highlight this point। So I donates what? मैंने क्या बिला वजह सी बनाया था एक्स्ट्रा सी कौन सा सी, एक्स्ट्रा सी कहाँ से? जो मैंने आपको भेजा है ना मैंने इसमें नहीं, ए कुछ क्वेश्चन तो सही, कुछ मतलब क्वेश्चन 0 सही हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सही है, कुछ क्वेश्चन गलत है। कौन सा तो वाला इस गलत है अभी मैं बताऊंगी, जिसमें मार्क कर दूंगी कौन सा गलत है। तो ये तो हमने 2/9 मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर यही हमें मेंशन करना होता, मेंशन करना होता हमें -2/9, तो उसमें भी हम यही करते कि हम इसका डेसिमल निकाल लेते, तो जो -0.2 होता, अब -0.2 कहाँ आता, 0 -0.2 जीरो 0 जीरो माइनस जीरो वन से के बीच में छोटा आता, होता जीरो जी 0 और -1 के बीच में आता। हमको इसी को फॉर्म करना है ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन बनाई, की बार हम 0 किधर लेंगे, दिस साइड, और इंफिनिटी इस किधर हो तरह जाएगा, -इंफिनिटी दिस साइड। यू हैव -1 देयर, यू हैव -1 देयर। यहाँ सेंटर ठीक, अब फिर से हम क्या करते हैं कि 9 इज डिनोमिनेटर, 9 इज डिनोमिनेटर, तो उसका फायदा क्या डिनोमिनेटर उठाते हैं कि -1 लिखना है, तो -9/9 इज -1, -1 इज इक्वल टू -9/9। अब फिर वही बात जो यहाँ मैंने बोली थी, जब इफ वी मूव टूवर्ड्स 0 न्यूमरेटर विल बी डिक्रीज, if we move towards infinity numerator will increase।
यही चीज यहाँ होगी. इफ वी मूव टूवर्ड जीरो, न्यूमरेटर डिक्रीजेस. इफ वी मूव टूवर्ड्स इंफिनिटी, न्यूमरेटर इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे कि देखती भी हो कि जीरो के बाद आता है -1, फिर -2 इज समवेयर देयर. तो इधर नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आपका न्यूमरेटर भी इंक्रीज करेगा इंफिनिटी की तरफ, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो. तो आपको 2/9 करना है, आपको डिक्रीज की तरफ चलना है. सो यू हैव टू मार्क दिस 8/9, -8/9. सिमिलरली -7/9, -6/9, -5/9, -4/9, -3/9. This much is -2/9. So A point is your 0 point is your A, -1 is B, and you have to mark C, D, E, F, G, H. So I point represent -2/9. कर कभी क्या चीज? लोग स्किप करके भी लिख सकते हैं. स्किप करके भी लिख सकते हैं. स्किप करके यहाँ पे बहुत ज्यादा मैम क्योंकि देखो तो ये जो आपने सी लिखा है ये -2 के ऊपर जाएगा ना. ये सी, ये नहीं, सी क्यों जाएगा? हम इसको नंबर लाइन पे इसको आपने अलिफ अलिफ बा ता सा नाम दे रहे हैं. अलिफ बा ता सा नाम देने से मैथ बदल जाएगी. हम इसको छोटा आ कह दे रहे हैं, इसको बड़ा आ कह दे रहे हैं, बदल जाएगी मैथ्स. नाम देना है भाई, कुछ भी नहीं. नाम दे दो, चाहे सी. अरे हम सी इधर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बी के बाद सी आता है ना, ए के बाद सी थोड़ी आता है. उल्टा पढ़ेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा. कुछ भी नाम दे दो. ए को चलो तो मैं एक्स नाम दे दो, एक्स वाई ने दे दो, और इसको एबीसीडी नाम दे दो. गेट इट? आपने देखा कैसे हमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों हम शो कर सकते हैं. बोलिए यस और नो, रेस्पॉन्स मी. यस. अभी फ्रैक्शन कैसा था? प्रॉपर था, इम्प्रॉपर था, कैसा था? हाँ. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पता है कुछ? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं. Proper fraction is a fraction in which denominator is greater than numerator. कुछ याद आया? An improper fraction is a proper in which numerator is greater than denominator. So 2/9 कैसा fraction? It's proper fraction प्रॉपर फ्रैक्शन because denominator is greater than numerator. Because denominator is greater than numerator. अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया. तो हमने समझा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. लेते हैं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम improper fraction in which numerator is greater than denominator. Can you suggest me any improper fraction? 2/9, क्या 12/9 ले सकते हैं? 9/2, 11/3. 11/3 भी ले सकते हैं. चलो हमने 12/9 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये 2/9 से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है. ओके, so if we take 2/9, 12/9, so first of all calculate it where it is exist. 12/9 कहाँ exist करेगा? 12/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सो डिवाइड 12/9, इट इज 1/3. 45. 9 5 9 4 is 36 ना, 9 3 is 27, 1.3, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा. ठीक, चलो 1 और 2 के बीच में आएगा. ये मैं लिखा रहने देती हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो
हमने लिखा यहाँ पर 12/9 और फिर हमने ये बताया इसमें कि ये 12/9 जो है वो आपका 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, करेक्ट? We have number line. This is positive number, so we have marked 0 at A. And somewhere at the equidistance, this is 1. और 2 भी है ना इसमें, 1 and 2, 1 and 2 के बीच में आएगा. So somewhere is 2 at equidistance. Equidistance होनी चाहिए. 0 और 1 के बीच की जितनी दूरी आपको रिजेंबल हो रही है उतनी ही 0 और 2 के 1 के और 2 के बीच में होना चाहिए. And this sign is infinity. Okay? So 12/9. So here denominator is 9. 9. क्या करेंगे डिनोमिनेटर का फायदा क्या लेंगे? 9. तो हम इसका लोग फायदा 9 क्या बाय 9 लेंगे? लिख देते हैं. 9/9 लिखते थे ना. 9/9 इज इक्वल टू व्हाट? 9/9 इज इक्वल टू 9. ना, अरे 9/9, 9 डिवाइड 9 इज इक्वल टू व्हाट? Oh, इट इज 1. 1. तो 1. हम 1 के जगह क्या लिखेंगे? 9/9. अब आप हमें बताइए, अभी मैंने क्या बताया? इफ वी मूव टूवर्ड्स 0 the numerator will decrease. If we move towards infinity, numerator increases. तो आपको क्या है? इंक्रीज करना है ना, 9 से ज्यादा करना है ना, 9 से इंक्रीज करना है. अगर हम इधर मूव करेंगे 0 की तरफ तो इट बिकम्स 8/9. And if we move towards infinity, it becomes 10/9, 11/9 and 12/9. So where we go? Towards infinity. So here at equidistance it is 10/9 and it is 11/9 10/9, 11/9 and 12/9. and 12. Mark A, 0 is A, there is a B, B, 1 को B क्या दिया, 2 को C क्या C, दिया, और जो छोटे नंबर बच रहे हैं उसको आप कुछ D, E, F कह दीजिए. E, And at the F. point F shows, F represent, F denotes what? 12/9. Get it? Similarly, you can do with the positive, negative numbers. You have done with positive numbers. Similarly, you did with -12/9. Can you do this? कर पाओगी? -12/9. Yes. जी कर लूंगी. Yes. चलिए बताइए मुझे मैं क्या करूं. गाइड में डिक्टेट मी ऑल द पॉइंट्स. पहले आप नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन बना लिया. ओके. तो ये हमारा जिस तरफ हमने राइट साइड इन्फिनिटी है. साइन नहीं, लेटर एक पहले मिनट, में ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है. अब आप हमको गाइड करिएगा. मूव टूवर्ड्स राइट, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. चलिए बताइए. लेफ्ट के तरफ पे हम लोग 0 लिखेंगे और फिर बीच में 1 और लास्ट में 2. वो राइट साइड पे इन्फिनिटी साइन है. 1 लिखेंगे कि -1 लिखेंगे? हाँ, -1, -2, -1. यही गलती करके आ जाना एग्जाम में. ठीक, 0 की इधर 1 2 लिख देना. फिर इधर माइनस और अब हम लोग -1 के नीचे लिखेंगे हम लोग 9 -9/9. वेरी गुड. देन आफ्टर सर हम लोग इन्फिनिटी साइन की तरफ चलेंगे राइट हैंड साइड पे. 10/9 -10/9 -11/9 -12/9. तो आपको मिल जाएगा -12/9. वेरी गुड. A, अब B, तुम अपने C. टेक अ ग्लांस एट योर बुक क्वेश्चंस. 1.3 क्या था एक्सरसाइज. 4th क्वेश्चन पे जरा सा देखो. क्या तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो गई हो अब? हाँ, क्या चीज? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगी अब? अपने बुक का क्वेश्चन देखो. बुक देखो. 3.1. हाँ, 3.1. 3.1 में क्वेश्चन नंबर
कहाँ गया? 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओगी? जी आज का पढ़ लो। कर लोगी ना? अब अच्छे समझ में आ गया ना? किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही हो तो लेट अस डिस्कस ऑन द स्क्रीन। कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको डिस्कस करना चाहिए, हम्म कौन सा क्वेश्चन ऐसा है? जैसे -3 है तो बहुत इजी है ना, -3। मुझे लग रहा था -3 -3 लेके गलत होगा। हाँ, क्या लग रहा था? जी गलत होगा ये। नहीं, -3 लो, यहाँ पे बता दिया तुमने, -3 इज अ रेशनल नंबर, इज इट? हाँ बस ये था। हाँ, रेशनल। हाँ, और क्या होगा इसमें? -3 ऐसे ही हो गया आंसर। मैं बस उसको फ्रॉम पूरा मार्किंग पॉइंट, ढूंढना था। ABCD। फिर -3 किसके बीच में होगा? माइनस, जो क्वेश्चन आसानी 4। से बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, उसमें क्यों हम इतना दिमाग लगाएंगे? हम लोग बचपन से क्लास थर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, नंबर लाइन पता है, तो हम इतना उसमें क्यों कॉल कैलकुलेशन क्यों करें भाई? कैलकुलेशन में पता है -3 -4 और -2 के बीच में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी रेशनल नंबर, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स? किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? एनी गेस? Only two ऑप्शन, integers. only two integers. These are integers. -3, 2, 2, 3, 4, 5, 25, 27, 26, 27. ऑप्शंस दें? जी प्लीज। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि मुझे नहीं पता। हाँ दूसरा ऑप्शन है कल बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है आप ही बता दीजिए। दीजिए। दीजिए कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही दीजिए। चलो बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है? आप ही बता दी। आप ही बता दीजिए। ठीक है, इसको लॉक करते हैं। और ये रहा बिल्कुल सही आंसर आपका, आप ही बता दीजिए। चलिए हम बताते हैं। नहीं बताओगी तो तुम ही बताओगी, हम नहीं बताएंगे। बताओगी तो तुम ही। जैसे कि यहाँ पे जगह है। देखो ये बताओ। देखो, हम इधर मूव कर रहे थे जीरो की तरफ। दिख रहा है कहाँ पर? 2/9 जहां बनाया है पे। जब हम इधर मूव कर रहे थे जीरो की तरफ, 2/9, फिर 1/9 आ गया, फिर 0/9 आ जाएगा विच इज 0। ठीक है, लेकिन सपोज कि हम वन, ये वन हमने यहाँ लिया है और टू हम यहाँ ले ले। 1 मिनट, पहले हम तुमको इसकी फोटो भेज देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, फिर लिखते हैं तो। जैसे कि अगर हम मूव करें इधर, भी बताया कि इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो जो भी पॉइंट है वो बढ़ता चला जाएगा। 9/9 10/9 हो जाएगा, फिर 11/9 हो जाएगा, और फिर 12/9 हो जाएगा, फिर इसी तरह से ऑन सो ऑन और सो ऑन 100/9 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 1 करोड़/9 हो जाएगा। तो ये संख्या कहाँ तक चलती रहेगी? इन्फिनिट। तो हाउ मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू इंटीजर्स? इन्फिनिट। तो आपका जो आंसर था वो तीनों गलत था। चौथा आंसर आपने देखा नहीं था, चौथा आंसर था इनफानाइट। चौथा आंसर आपने कहाँ दिया? तो हाउ मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू इंटीजर्स? इट इज इनफानाइट। ठीक है, वो इंटीजर्स में। तो जल्दी से क्वेश्चन बताओ, 3.1 में कौन सा नहीं कर पाओगी? टाइम ना वेस्ट करो।
अभी तुम्हें अभी जस्ट पूरा सॉल्व करके भेजना है। कर लोगी अब सारे? ये 8, 8 क्योंकि हमने और तुमको 9। 8 और 9, नहीं हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं भाई, हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन ओके। नंबर 2 में बताओ मुझे। अब आपने समझा दिया तो मैं कर ही लूंगी, अब समझ में आ तो गया है। क्योंकि मैंने तुमको मैंने तुमको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बता दिया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बता दिया है। जी। तो ठीक है, इसको सॉल्व करो। हाँ